स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7 के चैप्टर पढ़ेंगे। अभ्यास है 2E। इस पे मानक रूप के बारे में कुछ बताया गया है। तो मानक रूप क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतांक किसे कहा जाता है। इसकी परिभाषा होती है किसी भी संख्या को 1 से 10 के बीच की दशमलव संख्या और गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे ही मानक रूप या वैज्ञानिक संकेत कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे कोई भी हम संख्या ले लें, जैसे ले लें 635। ठीक है, इसको यदि हम मानक रूप में लिखें, इसको कहा जाए कि मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतांक के रूप में व्यक्त करो, तो इसको हम क्या लिखेंगे। इसको सबसे पहले हम इस पे करते क्या हैं, इसके एक अंक छोड़ के अपने से बाईं तरफ के एक अंक से लगा के दशमलव लगाते हैं। यदि हमको यहाँ पर दशमलव व्यक्त करना हो तो लिखेंगे 6.35 इंटू 10⁻², है ना। यानी इसका 100 का यहाँ से हम इसे 100 निकाल लेंगे और यहाँ पर 100 इसको क्यूब में हम दर्शा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से किया जाता है। और जैसे और कोई संख्या ले लो, जैसे 8, 5, 6, 3। अब इसको यदि हमको कहा जाए कि इसको भी मानक रूप में लिखिए, तो हम इसको क्या करेंगे, हमने क्या बोला, एक अंक के बाद, है ना, एक अंक के बाद की वाली संख्याओं को हम शून्य में परिवर्तित कर देते हैं। यानी 1, 2, 3, यानी 3 का मतलब 1000। और 1000 को किस घात में लिख सकते हैं, इसको घात में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 10⁻3। यदि देखो इसका हम इस पे गुणा करेंगे तो हमें यही प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से 8.563 इंटू 10⁻3। ये हमारा क्या बन गया, मानक रूप बन गया। तो अब हम देखते हैं और थोड़े से उदाहरण 1-2, फिर आपको हम इसके सवाल पे आते हैं। जो सवाल हैं उनको हम बड़ी आसानी से करेंगे। ठीक है, जैसे और भी हम देख लेते हैं। अब मान लो कोई भी माइनस के घात में लिखा हो तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे अब ये तो इस प्रकार से है। अब जैसे लिखा हो 0.0008, ठीक है ना, या यहाँ पर 6 हो तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। देखो हम गिनेंगे कितना है इस पे, है ना, या फिर कह दें इसको हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लगाएंगे, हम 4 जीरो लगाएंगे, है ना। 1, 2, 3, 4 संख्याओं के बाद दशमलव था, तो 4 संख्याओं के बाद हम क्या करेंगे, नीचे हम 0.40 लगा देंगे। अब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 6/10⁻4। ठीक है ना। अब इसको मानक रूप में व्यक्त करना है तो ये आपकी घात जो हर में है ये अंश में जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, आपने पढ़ भी रखा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 6.0 10⁻4। ठीक है ना। इस तरीके से माइनस में आएगा, क्योंकि ये हर से अंश में गया है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बड़े प्यार से समझते हैं इन सवालों को कि इस प्रश्नावली में कैसे सवाल हैं। हम देखते हैं इनको। देखिए इस प्रश्नावली का पहला सवाल है, बोला गया है कि अब देखो सबसे पहले इतनी संख्या दी है, इसको मानक रूप में लिखना है। सबसे पहले हम गिनते हैं इनको। मानक रूप में लिखने के लिए आपको सबसे पहले बताया था कि यहाँ पर सबसे अपने दाईं तरफ से 0.1 अंक लेते हैं। ठीक है, तो यानी 6.2 लेंगे। अब इसके बाद संख्याएं गिन लेंगे कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 संख्या बाद दशमलव लगाया है, यानी 10 की पावर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये मानक पूरा हो गया।
अब इसको देखो, आपको हमने बताया था दशमलव इसके ऊपर लगेगा, यानी हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस पे जाएगा ना। दशमलव के बाद संख्याएं लिखी हुई हैं, दशमलव के बाद संख्याएं लिखी हुई हैं। आपको पहले सवाल में बताया था उदाहरण में कि किस तरीके से करते हैं इसको। तो यहाँ पर लिख देंगे 8.0 इंटू 10 की पावर -5। -5 क्योंकि 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर सवाल कह रहा है वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतांक द्वारा व्यक्त कीजिए। किसके संकेतांक द्वारा? वैज्ञानिक संकेतांक द्वारा व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करते हैं कि कितना आएगा। तो इसको देखो 4 6 4 6। अब देखो इकाई दहाई सैकड़ा से स्टार्ट करो। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ टोटल कितनी संख्याएं हैं? दशमलव के अंक बाद लगाओगे तो 9 आएंगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4.6 इंटू 10 टू पावर 9। बस ये संकेतांक के रूप में व्यक्त हो गए। बड़ा ही इजी चैप्टर है, इस पे कुछ है ही नहीं, बस हमको ये व्यक्त करना है, बस सीधे सीधे लिख देना है, व्यक्त करना है, कोई जोड़ घटाना तो है नहीं। इस पे आराम से हम समझ लें और समझने के बाद बड़ी आसानी से कर सकते हैं इन सवालों को। तो देखते हैं अगले सवाल। देखते हैं अगला सवाल, चौथा नंबर क्या कह रहा है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में हमें क्या करना है? व्यक्त करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं 15 करोड़, ठीक है। इसको हमें यदि मानक रूप में लिखेंगे तो देखेंगे कितने जीरो, इसके आगे कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 संख्याएं हैं, यानी एक अंक बाद हमें दशमलव लगाना है। तो 1.5 गुणते 10 की पावर 8 हो जाएगा। बड़ी आसानी से ये भी सॉल्व हो गया। अब देखो इस पे बोला गया पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुण इंटू 10 की पावर 22 कुंटल है। तो ज्ञात कीजिए कि इन साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने जीरो आएंगे। तो आप पढ़ चुके हो कि इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, उसी प्रकार से इसको लिखेंगे। यानी हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखा हुआ है 10 की पावर 22। अब इसके आगे टोटल हमें 22 जीरो लगाने होंगे। तो यहाँ ऐसे लिखोगे 598 और कितने, अब इस पे 2 अंक बाद दशमलव है ना, तो इसको हम घटा देंगे तो 20 जीरो लगेंगे। कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। और 20 क्यों लगे? क्योंकि यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 माइनस हो जाएंगे उसके, तो 20 जीरो लगेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे हल 598 के आगे 20 शून्य लगेंगे या होंगे, 20 शून्य होंगे। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आपने इन सवालों को कर लिया है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनके आगे वाले सवालों के साथ। तो थैंक यू।